नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के स्टेडियम में हूं और मेरे साथ में आदरणीय रोहित पांडे जी हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन के। सर, आप झांसी से आकर उत्तर प्रदेश में अक्सर बड़े बड़े आयोजनों को बड़ी सरलता से आयोजित करा रहे हैं। आखिर इस ऊर्जा के पीछे क्या राज है? देखिए, वो हमारी ऊर्जा तो हमारे साथी लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश भर में बॉक्सिंग के लोग हमारे फैले हुए हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं और हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, ये हमारी ताकत है। वो आप देखिए, पिछले 14 महीने से, हम आपको इससे पहले इंटरव्यू में बता चुके, इससे 14 महीने में हम 7वीं नेशनल कराने जा रहे हैं और हर आदमी, हमारा हर वॉलंटियर, हर पदाधिकारी कंधे से कंधा मिला के थक नहीं रहा है वो, और हमके साथ है। वो अगली 7 और लेने के लिए उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन तैयार है। हम ऐसी 7 प्रतियोगिताएं कराने को तैयार हैं और करा सकते हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश के बॉक्सिंग एसोसिएशन के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आखिर क्या राज है जो आप पूरी अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी सरलता से मैनेज करते हैं? कितने खिलाड़ी आ रहे हैं, कितना मैनेजमेंट आ रहा है, कितनी आय व्यय, खाना पीना खर्चा, ट्रैवलिंग व्यवस्था, कैसे व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, उनको ये जिम्मेवारी बांट के, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है, ना मेरे बस का है, ना महासचिव भी आगे अकेले कर सकते हैं। हमें, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी जाती है, बखूबी वो निभाते हैं। और आप पिछले 7 आयोजनों से देख रहे हैं, किसी में किसी तरह की किसी असुविधा, किसी खिलाड़ी को कोई असुविधा नहीं, किसी ऑफिशियल्स को किसी असुविधा नहीं। ये सारे हमारे वॉलंटियर्स का दम का जमूड़ा है। सब बेचारे बहुत कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। सर, ये तो भारत में बहुत सारे गेम हैं और बड़े बड़े महंगे खेलों में, जैसे क्रिकेट को बड़ा हाई रिच और मजबूत, आर्थिक मजबूती वाला गेम कहा जाता है, लेकिन देखने में आ रहा है पिछले लगभग 2 वर्षों से कि बॉक्सिंग को लगातार नेशनल कंपटीशन हो रहे हैं। एक छोटा सा भी अगर आयोजन करते हैं तो सर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन आप लगातार नेशनल चैंपियनशिप कर रहे हैं और छोटा छोटा अनुमान ही माना जाए तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा एक इवेंट में आ रहा है। इतनी आर्थिक व्यवस्थाओं को किस तरीके से किया जा रहा है? कौन कौन ऐसे दानदाता हैं, ऐसे सपोर्टर्स हैं, खेल प्रेमी हैं, जो आपको निरंतर धक्का लगा रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, आपका थोड़ा सुधार करना चाहेंगे। एक प्रतियोगिता में 1.25 करोड़ नहीं, तब भी हम 70 से 80 लाख के बीच में हमारा खर्चा आता है एक प्रतियोगिता में। आज तक हमारे पास स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर के नाम पे हमको बहुत कुछ नहीं मिला, बहुत थोड़ा हमको स्पॉन्सरशिप मिली। बाकी हमारे महासचिव जी, और जहाँ भी हम जा सकते थे खेल के नाम पे सहयोग मांग सकते, हम लोगों ने सहयोग मांगा, हमको मिला है। लेकिन आज भी हम नुकसान में हैं और उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ कर्जे में है आज की तारीख में भी हम। क्योंकि आप, मैं बता रहे, एक आयोजन का मैं आपसे बता रहा हूँ 70 से 80 लाख रुपए, और 7वां आयोजन है, आप गुणा करके अंदाज लगा सकते हैं, और उसमें हमको 25% भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो ऊपर वाला जानता है, बच्चों की किस्मत जानती है कि उनकी किस्मत से बच्चों की हो रहा है, जिनको खेलना है, और हम नेशनल का आयोजन करा रहे हैं उनकी किस्मत से, बच्चों की, खिलाड़ियों। तो सर, आप इस एसोसिएशन के ऊपर निरंतर तकाजा बढ़ता जा रहा है, उधारी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस घर की क्लेश बढ़ती जा रही है, मानसिक टेंशन बढ़ता जा रहा है, परिवार से नाराजगी हो रही है, पूरे दिन गेम की बात करते रहते हो, परिवार वालों को समय नहीं दे रहे। तो क्या ये परेशानियां जो आप उठा रहे हैं, इसके पीछे भारत के भविष्य, भारत को ध्वज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लहराने की मशक्कत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल्स लाने के लिए क्या ये त्याग किया जा रहा है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने महासचिव श्री प्रमोद कुमार जी को। वो जुनूनी आदमी है, इतना जुनून है, इतना पैशन है कि शायद जितनी मेहनत मैं करता हूँ उसकी 4 गुनी मेहनत वो करते हैं इस उम्र में। दिन रात, सुबह 6 बजे बात करो बॉक्सिंग की बात, रात के 12 बजे करो बॉक्सिंग की बात, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और बहुत हद तक आर्थिक मदद उनके द्वारा उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन की गई है। आज आप जो 7वीं प्रतियोगिता देख रहे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, तीनों रूप से उनका इतना बेहतरीन सहयोग है। ये उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ उनका आभारी रहेगा, और हम लोग सभी उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिना शिकन के चेहरे पर इतने बड़े 7 आयोजन कर दिए, बधाई के पात्र हैं।
सर, आप जैसे कार्यक्रमों को आयोजन करते जा रहे हैं सफलतापूर्वक, तो ऐसे में तो बहुत सारे आपके साथी, दोस्त, एसोसिएशन के सदस्य या अन्य लोग भी, कुछ लोग नाराज भी हो रहे होंगे, तो कुछ समस्याओं का भी सामना शायद करना पड़ रहा होगा। देखिए, तब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बाधाएं भी आती हैं। कुछ व्यक्ति आपके अच्छे कामों से प्रसन्न होते हैं और कुछ नाराज होते हैं, आपके विरोधी हैं। तो देखिए, हम पीछे मुड़ के नहीं देखना, हम अपना काम निरंतर करते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रतियोगिता, लगभग आप हर प्रतियोगिता में आते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि हम खिलाड़ियों की प्रतियोगिता हमारी होती जा रही है और बिना व्यवधान के बाधाएं पार होती जा रही हैं हमारी। पिछली बार देखने को मिला था कि कुछ बड़े दिग्गजों ने अन्य प्रदेश की खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि जितना उन्हें रोका गया वो स्प्रिंग की तरह उछले और बड़ी तादाद में और इसी स्टेडियम में आकर गेम खेले। तो ऐसे जो चुनौती भरे कार्य हैं, तो क्या पंगा लेना एक पैशन बन गया है दोनों का, आपका और प्रमोद जी का? देखिए, आप सच्चे मन से काम करें, ईश्वर आपके साथ रहता है। आपकी टीम का विश्वास आपके साथ होना चाहिए, उनको आप पर विश्वास होना चाहिए। आप ये तो आयोजन है और शायद आपको जानकारी होना चाहिए कि नवंबर में उत्तर प्रदेश वर्ल्ड बॉक्सिंग कप को होस्ट करने जा रहा है, जिसमें 63 देश के लोग खेलेंगे। और आपको बता दूं, इस प्रतियोगिता में जो पिछली बार कुछ स्टेट हमारे नहीं आ पाए थे किन्हीं कारणों से, किसी के रोकने से या किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए थे, इस बार हमारे पुरुषों में 33 स्टेट केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर और महिलाओं में 31 प्रदेश प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ी आपके इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो आप जिनका खेल आप देख रहे हैं और कितना रोमांचित करने वाला खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर 33 प्रदेश से पुरुष मुक्केबाज और 31 प्रदेश से महिला मुक्केबाज प्रतिभाग कर रही है 7वीं यूथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। चलिए सर, काफ़ी अच्छी बात करते हैं और आप पर वित्तीय जिम्मेदारी है। इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, आप चाहें तो जवाब ना दें उसका। अभी पिछले दिनों कोई कार्यकर्ता थे, आपके पदाधिकारी थे, उनके ऊपर गबन का आरोप लगा, तो आखिर क्या कारण रहा? मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, ना उन्हें पार्टी यहाँ से निष्कासित किया गया, क्या कारण था सर? देखिए, गबन नहीं कहेंगे, वो उनकी गलती है, हमने सुधारने का मौका दिया, उनसे पूछा गया है। अगर वो एक्सेप्ट करते हुए उसको सुधार देंगे तो चूंकि हमारे अंग रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं, हमारे संग 20 साल काम किया, तो गबन जैसा शब्द का इस्तेमाल मैं तो नहीं करूंगा अब आपकी भाषा में, लेकिन वो कुछ चीज़ें अनियमितताएं थी, उनसे पूछा गया, अगर उसका जवाब दे देते तो हमारे बॉक्सिंग के पुराने साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, आगे भी सहयोग रहेंगे। मैं तो उनको हर प्रतियोगिता में बुलाता हूँ और उनसे कहता हूँ आइए और व्यवस्थाएं संभालिए। तो लेकिन पत्राचार भी पूरा करते रहते हैं। हाँ, देखिए, वो भी जरूरी है ना, पत्र का जवाब, पत्राचार तो करना पड़ेगा ना, तो जवाब वो अपनी प्रक्रिया अलग है और हमारा व्यक्तिगत संबंध अलग है। हमारा जो नई नाराज लोग हैं हमसे, जो हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, बच्ची किसी से कुछ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप आए और हमारी प्रतियोगिता में शामिल हो। क्या दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए? हाँ, दरवाजे खुले। इतनी हिमाकत और इतनी गलती के बाद भी दरवाजे आपके दिल के भी? देखिए, गलती इंसान से होती है, गलती तो कोई भी कर सकता है, गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, गलती हमारे महासचिव जी से भी हो सकती है, हमारे परिवार के सदस्य हो, अगर गलती स्वीकार करके आते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारे द्वार खुले हैं, क्योंकि हमको परिवार को बढ़ाना है, ना कि परिवार को घटाना। हम बॉक्सिंग परिवार को उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं और क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बता चुका हूँ कि नवंबर में हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग है, तो बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी, और हमारे जो कुछ पदाधिकारी नहीं आ रहे, बहुत सीनियर लोग हैं, और उनकी आवश्यकता। लेकिन सर, किसी ने हिमाकत कर डाली, कोर्ट तक पहुंच गए कि बॉक्सिंग को रोका जाए, तो क्या ऐसे लोगों को भी माफी दी जाएगी? देखिए, कोर्ट तो कोई भी, आज हिंदुस्तान बच्चों के भविष्य से खेलने की हिमाकत की जा रही है। देखिए, हिंदुस्तान में आज कोर्ट कैसे प्रशिक्षक हैं जो बच्चों के अहित की बात कर? देखिए, किसी के प्रयास से कोर्ट जाने, अब प्रयास किया गया ये प्रतियोगिता रोकने का, आपने देखा प्रतियोगिता का आज 5वां दिन है, 2 दिन, कल इसका 6वां दिन समापन होगा। प्रतियोगिता हुई, कोर्ट ने हमको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया है, तो हमको 30 तारीख दी है, तो हमारा पक्ष, वकील, हमारे अधिवक्ता उसमें अपना पक्ष रखेंगे, बताएंगे, क्योंकि और एक खेल हित में कार्य कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये तो खेल का कार्यक्रम, खिलाड़ियों का कार्यक्रम है, एसोसिएशन का कार्यक्रम है, तो नहीं रुकना चाहिए और खेल हित में खेल होना चाहिए। और आदरणीय कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट ने हमको 30 तारीख को बुलाया है, हमारे अधिवक्ता महोदय उसमें
प्रस्तुत होंगे, अपना पक्ष रखेंगे हम। रोहित पांडे सर, आप झांसी के बड़े ही लोकप्रिय विद्यालयों के ऑनर हैं। सुनने में आया है कि आप बहुत से विद्यालय चलाते हैं, उसमें से कैसे समय निकालते हैं सर अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ के? देखिए, समय निकालता, मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, अभी मैं पिछले 20 स्कूल का नाम बताओ। हाँ, मैं झांसी में माउंट लिटरा जी स्कूल और किड्जी प्री स्कूल का संचालन करता हूँ। निकट भविष्य में और विद्यालय की तैयारी है। हम समय नहीं मिलता, समय निकाला जाता है। मैं पिछले 20, 21, 22 और 23 को, मैं 20 तारीख को यहाँ नोएडा आ गया था और 23 को यहाँ से गया। हमारे झांसी में कुछ काम रह गए थे, कुछ हमारे काम हमको थे, तो मैं 2 दिन की छुट्टी आदरणीय महासचिव जी से मांग कर गया था। 24-25 में झांसी रहा और आज सुबह मैं फिर नोएडा में उपस्थित हूँ, ग्रेटर नोएडा में, और कल समापन करके आके लौटूंगा। और समय निकालना पड़ता है, बाकी व्यस्तताएं तो वास्तव में बहुत ज़्यादा हैं कि आपने एक गीत जरूर सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और आप थे हमारे साथ झांसी के दिग्गज बेहतरीन व्यक्ति आदरणीय रोहित पांडे जी, जिन्होंने बता दिया है कि सैकड़ों वर्ष बाद भी झांसी का व्यक्ति जिस भी फील्ड में अपना हाथ रखेगा उसको सफलता के साथ पार करेगा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूं ही आपसे मिलता रहूँगा। और जो सज्जन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसे साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रेम दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।